पृथ्वी यानी कि अर्थ हमारा अपना ग्रह, हमारा अपना घर। यह हमारे सोलर सिस्टम का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। आज तक ऐसा कोई दूसरा ग्रह नहीं पाया गया है जिस पर जीवन संभव हो सका हो या फिर उस पर जीवन का कोई नामो निशान तक मिला हो। लेकिन ऐसा माना ज़रूर जाता है कि पृथ्वी जैसा कोई दूसरा ग्रह ज़रूर होगा जिस पर जीवन संभव हो। पृथ्वी सोलर सिस्टम का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से तीसरे नंबर पर आता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पृथ्वी से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बातें करेंगे जो शायद आज तक आपको नहीं पता थे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय और आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल फैक्ट्स आइलैंड पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पृथ्वी यानी कि अर्थ, यह हमारे सोलर सिस्टम का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका नाम किसी रोमन या ग्रीक देवी देवता के नाम पर नहीं रखा गया है। जैसा कि हम जानते हैं, ज़्यादातर ग्रहों के नाम किसी न किसी रोमन या ग्रीक देवी देवता के नाम पर ही रखे जाते हैं, लेकिन पृथ्वी का नाम किसने रखा है ये भी किसी को नहीं पता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि प्राचीन जर्मन और इंग्लिश भाषा में से किसी शब्द का मतलब होता है ग्राउंड, उसी से पृथ्वी का नाम रखा गया है अर्थ। प्राचीन सभ्यताएं ऐसा मानती थी कि हमारी अर्थ जो है वो यूनिवर्स का सेंटर है, मतलब हमारे पूरे यूनिवर्स में जितने भी ग्रह हैं और हमारा अपना सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है, ना कि पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है। लेकिन 16वीं शताब्दी में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स और खगोलविदों का ऐसा भी मानना था कि पृथ्वी यूनिवर्स का सेंटर नहीं है बल्कि सूरज यूनिवर्स का सेंटर है, और इस बात पे बहुत विवाद भी उठा था। लेकिन ये बात तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि यूनिवर्स का सेंटर पृथ्वी नहीं बल्कि सूरज है, और बाकी ग्रहों की तरह पृथ्वी भी सूर्य के चक्कर लगाती है। अर्थ हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे ज़्यादा डेंस प्लैनेट है, यानी कि हमारे अर्थ की जो घनत्वता है, डेंसिटी, वो सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा है। मतलब अगर हम किसी तरह से अर्थ को पानी के ऊपर रख पाने में कामयाब होते हैं तो हम ये देखेंगे कि अर्थ पूरी तरह से पानी में डूब जाएगी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अर्थ की डेंसिटी सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा है। अर्थ की जो डेंसिटी है वो है 5.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो बाकी सभी ग्रहों से ज़्यादा ही है। हमारे अर्थ का जो कोर है वो 1220 किलोमीटर के डायमीटर का है, जो कि आयरन और निकल से बना हुआ है। साइंटिस्ट का यह भी मानना है कि अर्थ का जो कोर है उसका टेम्परेचर 10,800 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 6,000 डिग्री सेल्सियस है, जो कि सूरज के सतह के बराबर का टेम्परेचर है। और हमारी जो अर्थ है वो एक बहुत बड़ी मैग्नेट की तरह रिएक्ट करती है। जैसे कि हर मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, हमारी अर्थ के भी नॉर्थ और साउथ पोल हैं। इसका मतलब हमारी अर्थ भी एक बहुत बड़ी मैग्नेट ही है। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कई हज़ार किलोमीटर तक फैला हुआ है, अर्थ की सरफेस के ऊपर भी। और अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके होने के पीछे का कारण यह है कि अर्थ का जो कोर है वो आयरन और निकल जैसे मेटल्स से बना हुआ है, जिस कारण से जब अर्थ रोटेट करती है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनने लगता है। इसीलिए अर्थ के पास एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड अर्थ को सूरज से आने वाली हार्मफुल वेव से भी बचाता है। हमारी अर्थ के पास एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल एटमॉस्फेयर है, जो कि हमारे अर्थ पर जीवन के होने के पीछे बहुत सारे कारणों में से एक कारण है। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% तक नाइट्रोजन और 21% तक ऑक्सीजन है। बाकी 1% में तो दूसरी गैसेस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और भी बहुत सारी गैसें। अगर हमारे एटमॉस्फेयर के सबसे ज़्यादा अहम हिस्से के बारे में बात की जाए, यानी यूवी लेयर के बारे में, तो ये हमारे अर्थ पर जीवन के होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यूवी रेडिएशंस के बिना अर्थ पर इंसान नहीं रह सकता। इंसान क्या, जानवरों के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है यूवी रेडिएशन। ओजोन लेयर एक तरह के खास तरह के ऑक्सीजन की लेयर होती है जिसका केमिकल फार्मूला होता है O3। सूरज से आने वाली हार्मफुल रेडिएशंस को
ये ओजोन लेयर सोख लेती है, जिस कारण से हम इन रेडिएशन से बच पाते हैं। ये रेडिएशंस शरीर पर बहुत भयंकर असर करती हैं, जैसे कि इनके होने से स्किन कैंसर और कैटरेक्ट जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा ये रेडिएशंस हमारी फसलों को भी बर्बाद कर देती हैं और पानी के अंदर रहने वाले जानवरों के लिए भी ये रेडिएशन बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं। और हमारा अर्थ पूरे सोलर सिस्टम का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर पानी तीनों रूपों में मिलता है, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म्स में पानी मिलता है। ज़्यादातर ग्रहों पे तो पानी होता ही नहीं है, लेकिन जिन ग्रहों पे पानी होता भी है उस पर तीनों फॉर्म्स में पानी नहीं मिल सकता है। जैसे कि प्लूटो पर पानी है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड होने के कारण उस पर सारा पानी बर्फ़ के रूप में ही होता है। तो इस कारण से हमारा अर्थ और भी ज़्यादा स्पेशल बन जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि सबसे पहले जीवन पानी के अंदर ही पनपा था। उसी के बाद एवोल्यूशन के साथ साथ धीरे धीरे आगे और ज़्यादा लाइफ फॉर्म्स बनती चली गई और जीवन आगे बढ़ता चला गया हमारी अर्थ पर। हमारे अर्थ की जो रोटेशन है वो टाइम के साथ कम होती चली जा रही है, लेकिन रोटेशन के स्लो होने की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा कम होने के कारण हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारी अर्थ की रोटेशन कम होती चली जा रही है। लगभग हर 100 सालों में अर्थ की रोटेशन में 17 मिली सेकेंड्स की कमी आती है और ये इतना छोटा टाइम है कि इसे कोई नोट ही नहीं कर सकता है। इसकी रोटेशन के कम होने का सीधा असर हमारे दिन पर पड़ता है, मतलब हमारे दिन का समय, उस पर इसका सीधा असर पड़ता है। हमारा एक दिन 24 घंटों का होता है, जो कि धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है और साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि आने वाले 150 मिलियन सालों बाद हमारा एक दिन 24 घंटों का नहीं बल्कि 25 घंटों का होगा। और क्या आपको पता है कि हमारे अर्थ का जो शेप है वो गोल नहीं है? तो अगर गोल नहीं है तो कौन सा शेप है, ये सवाल उठता है। तो उसका जवाब है कि हमारे अर्थ का शेप गोल नहीं है बल्कि एक दूसरा शेप है, जियोइड है। और जियोइड शेप का मतलब होता है कि दिखने में तो पूरा गोल, लेकिन सेंटर पे यानी कि इक्वेटर के पास थोड़ा सा फैला हुआ, क्योंकि हमारी अर्थ भी पूरी गोल नहीं है बल्कि हमारे इक्वेटर के पास जो अर्थ का इक्वेटर है वहाँ पर अर्थ थोड़ी ज़्यादा फैली हुई है, जिस कारण से अर्थ को गोल नहीं कहा जा सकता है। और इसीलिए साइंटिस्ट ने इसका नाम बहुत सोच समझ के जियोइड रखा है। इसीलिए इसका जो शेप है उसे जियोइड कहा जाता है। तो क्या आज तक आपको पता था कि अर्थ का शेप जियोइड है, गोल नहीं है?